हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में फिर एक नया स्ट्रक्चर लाया हूं जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहां पे समझते हैं इस स्ट्रक्चर यूज कैसे करेंगे। यहां पे स्ट्रक्चर हमारा दिया है कि इट इज न्यू टू मी। इसका मतलब होता है यह मेरे लिए नई बात है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो यह स्ट्रक्चर आप बोल लोगे तो इसके बाद आपको एक सेंटेंस आगे बोलना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे दिया यह मेरे लिए नई बात है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं। कह रहा है यह मेरे लिए नई बात है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तो अब ये इसका स्ट्रक्चर पहले लिख लीजिए। यह मेरे लिए नई बात, इसकी अंग्रेजी लिख लीजिए इट इज न्यू टू मी। इसलिए का अंग्रेजी हो जाएगा दैट्स वाई। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, आई डिड नॉट से। यहाँ पर हो जाएगा एनीथिंग। एनीथिंग नहीं लगाया है, आप एनीथिंग लगा दीजिए। ठीक है, आई डिड नॉट से एनीथिंग। दूसरा जो एग्जाम्पल है दोस्तों, दूसरा जो दिया है एग्जाम्पल, या उसके लिए नई बात थी तो उसने जाने दिया। तो उसके लिए कि जहाँ मी लगा दे तो वहाँ हिम हो जाएगा या हर हो जाएगा। इट वाज न्यू टू हर, यहाँ पे लड़की है तो यहाँ पे हर लग गया, लड़का होता तो हिम लगा देते हैं। सो सी लेट गो ऑफ। ठीक है, उसने जाने दिया। फिर दिया यहाँ पे यह मेरे लिए नई बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा इट इज नॉट न्यू टू मी। इट इज नॉट न्यू टू मी, यह मेरे लिए नई बात नहीं है। आगे दिया अगला जो सेंटेंस हमारा, अगर यह मेरे लिए नई बात होती तो मैं उसे छोड़ देता। तो यह देखो कंडीशनल यूज किया है, तो हो जाएगा इफ इट वर न्यू टू मी। अगर यह मेरे लिए नई बात होती आई वुड लीव हिम, मैं उसे छोड़ दिया होता। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देखें। हमारा जो अगला स्ट्रक्चर दोस्तों ये दिया है कि इफ आई वुड इफ आई कुड। इसका मतलब होता है अगर मैं कर सकता तो कर देता, या इस तरह कह सकते हो मैं करता अगर कर सकता था। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पे, अगर मैं खरीद सकता तो खरीद लेता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब इस तरह से अगर मतलब स्ट्रक्चर आ जाता अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो आप कहीं लगाइए अगर मैं खरीद सकता तो खरीद लेता। तो पहले आप यहाँ पे लिखिए आई वुड इफ आई कुड। ठीक है, बट आई डोंट हैव मनी। बट आई डोंट हैव मनी हो जाएगा। दूसरा देखो, अगर मैं कर सकता तो कर देता, लेकिन मुझे पता नहीं है ना कैसे करते हैं। तो क्या हो जाएगा आई वुड आई कुड बट आई डोंट हाउ टू डू इट। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, अगर मैं कर सकता तो कर देता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि रास्ता कहाँ ले जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका, देखो दोस्तों यहाँ दिया अगर मैं कर सकता तो कर देता, लेकिन मुझे पता नहीं है कि रास्ता कहाँ ले जाती है। क्या हो जाएगा, पहले आप स्ट्रक्चर लगाइए आई वुड आई इफ आई कुड, फिर लगाइए बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, यानी मुझे पता नहीं वेयर दिस पथ लीड्स टू, यह रास्ता कहाँ ले जाती है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह है हमारा स्ट्रक्चर व्हाट विल बिकम ऑफ। क्या होगा, कहने मतलब है कि मेरा क्या होगा अगर वह चला गया तो। ठीक है, मेरा क्या होगा अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो अगर इस तरह से मुझे सेंटेंस बोलना दोस्तों ना, तो मैं क्या स्ट्रक्चर लगाऊंगा, व्हाट विल बिकम ऑफ लगाऊंगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों व्हाट विल बिकम ऑफ के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे मील आ सकता है, हिम आ सकता है, ठीक है, यू आ सकता है, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है,
पहले आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा, फिर लास्ट में इसको आप लगा सकते हैं, या इसको पहले लगा दो उसके बाद एक सेंटेंस लगा दो, आगे पीछे कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर तुम मुझे इंग्लिश नहीं सिखाओगे तो मेरा क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी, अगर तुम मुझे अंग्रेजी नहीं सिखाओगे तो मेरा क्या होगा। देखो, इफ़ यू डोंट टीच मी इंग्लिश, अगर तुम मुझे अंग्रेजी नहीं सिखाओगे तो व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ दिया, अगर 2 महीने तक ट्यूशन नहीं आओगे तो तुम्हारे सिलेबस का क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पहले लगा दीजिए तुम्हारे सिलेबस का क्या होगा। तो व्हाट विल बिकम ऑफ योर सिलेबस इफ़ यू डोंट कम टू ट्यूशन फॉर 2 मंथ, अगर तुम 2 महीने तक नहीं आओगे तुम्हारे सिलेबस का क्या होगा। ठीक है। आगे देखो, अगला जो हमारा सेंटेंस है, तुम्हारे परीक्षा का क्या होगा अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो हो जाएगा व्हाट विल बिकम ऑफ योर एग्ज़ाम, तुम्हारे परीक्षा का क्या होगा इफ़ वन, अगर यू डोंट स्टे, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलना पड़ेगा, भले वह फ्यूचर जैसा टेंस क्यों ना लगे। ठीक है, क्योंकि यह कंडीशनल है। मैं आश्चर्य में हूँ कि क्या होगा उसे, तो हो जाएगा आई वंडर व्हाट बिकेम ऑफ हर, उसे क्या होगा। दूसरा देखो, उसे क्या होगा, तो व्हाट बिकेम ऑफ हिम, उसे क्या हो गया, इस तरह सेंटेंस है, उसे क्या हो गया, तो व्हाट बिकेम ऑफ हिम। अगर उसने मुझे पैसे ना देते तो मेरा क्या होगा। तो इफ़ ही डोंट गिव मी मनी, अगर वे मुझे पैसे नहीं देते तो व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा। सबसे अच्छा बोलने में फ्यूचर टेंस में इसको अच्छा लगता है। फिर यहाँ दिया है हमारा क्या होगा, तो क्या हो जाएगा व्हाट विल बिकम ऑफ अस हो जाएगा, हमारा क्या होगा। बस दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक है।